5 बजे नहीं 2 बजे दिन में ही यहाँ के विधायक बन जाए। और मैं कहना नहीं चाहता, कई दिन से मैं आपके यहाँ की मीडिया को सुन रहा था। मैं झारखंड में प्रचार में था, हमारे बहन जी कल झारखंड आई, बहन जी की सभा हो रही थी, लेकिन यहाँ तमाम मीडिया के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं बहुजन समाज को लाठियों से पीट दूंगा, उनकी टांगे तोड़ दूंगा, घुटने पर बैठा दूंगा। तो मैं उससे कहना चाहता हूं, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और जब वोट का अधिकार है, लाठी में तो यादवों की ही दम होता है पूरे देश के। लेकिन पिछले 75 सालों से मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, यहां पर राजशाही स्थापित। और वही राजशाही लोग ये बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं लाठियों से बैठा दूंगा, घुटने तोड़ दूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको वो याद नहीं कि राम जी गौतम साहब आए और हम लोगों को, इस जनता को, उभरती हुई जनता को आपने वोट में तब्दील करने का काम करे राम जी गौतम साहब। बैठ जाइए, मंच पर जो भी लोग हैं सब लोग बैठिए आराम से। सर्वप्रथम के सागर गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के विरोध, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेन DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज के रामगढ़ के इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव जी और पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का काम देख रहे हमारे प्रदेश प्रभारी श्री अनिल कुमार चौधरी जी, और साथ ही मेरी बहुजन समाज की समस्त टीम के साथ साथ हमारे पूर्व विधायक अंबिका यादव जी, और जो आपके होने वाले विधायक हैं वो भी हमारे साथ में खड़े हैं, पिंटू यादव। और साथ ही मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूं और आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन भी करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में इधर बैठे हुए हैं कि इस संख्या का जो जोश है, जुनून है, इससे तय होता है कि 13 तारीख को पिंटू यादव 5 बजे नहीं 2 बजे दिन में ही यहाँ के विधायक बन जाए। और मैं कहना नहीं चाहता, कई दिन से मैं आपके यहाँ की मीडिया को सुन रहा था। मैं झारखंड में प्रचार में था, हमारे बहन जी कल झारखंड आई, बहन जी की सभा हो रही थी, लेकिन यहाँ तमाम मीडिया के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं बहुजन समाज को लाठियों से पीट दूंगा, उनकी टांगे तोड़ दूंगा, घुटने पर बैठा दूंगा। तो मैं उससे कहना चाहता हूं, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और जब वोट का अधिकार दिया तो कहा बाबा साहब की कभी आपने फोटो हंसती हुई नहीं देखी होगी, किसी भी फोटो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हंसते हुए दिखाई नहीं पड़े। जब वोट का अधिकार दे दिया तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस देश में कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, इस वोट से पैदा होगा। लेकिन पिछले 75 सालों से मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, यहां पर राजशाही स्थापित। और वही राजशाही लोग ये बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं लाठियों से बैठा दूंगा, घुटने तोड़ दूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको वो याद नहीं है, लाठी में तो यादवों की ही दम होता है पूरे देश का। ये इतिहास बताता है।
और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हाथी का पैर बड़ा भारी होता है, कहीं देख लीजिएगा कि 13 तारीख को तुमको दबा दे कहीं कैसा रहा राउंड। हमारे हिंदी बोलते राउंड दिया, हाथी ने राउंड दिया, वो दिया नहीं दिया। तो मीडिया वाले ही बोल रहे थे, तमाम मीडिया वाले बोल रहे हैं जब कैसा ना हो जाए कि इस बार विरासत को 13 तारीख को हाथी रौंद दे। तो हाथी रौंदने ही जा रहा है। और पिछली बार तो तुमने साजिश कर दी और सर्टिफिकेट लेके पीछे दरवाजे से भाग गए, भागे नहीं भागे थे, पीछे के दरवाजे से भाग गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस छाती ठोक के कहना चाहता हूं, 25,000 वोटों से जीत के आगे के दरवाजे सर्टिफिकेट लेकर। तो इसके लिए आपको भी किलेबंदी करनी पड़ेगी। कल परसों चुनाव है और 2 दिन ये जगने के हैं, रात को जगने का समय हो गया है। आपको अपने वोटों की घेराबंदी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि गांव के अंदर कोई बहरूपिया दिखाई ना पड़ जाए, दारू लेके आ जाए, मुर्गा लेके आ जाए, पैसा लेके आ जाए। लाठी तैयार रखिएगा ऐसे लोगों के लिए, लाठी तैयार रखिएगा। बाबा की लाठी बड़ी मजबूत, देख लीजिए अभी उम्र 80 साल है, लाठी 18 साल के। इसने मैं पहले बोल चुका था, लाठी के बारे में मत बोलो। यदि उनसे की लाठी पूरे देश में फेमस रहती, चाहे जहां निकाल लो आकर। इसलिए मैं कह रहा हूं, आने वाली 13 तारीख को सबसे पहले वोट डालने का काम करिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। ये लोग झूठ मूठ अफवाह बनाएंगे कि हमने पिंटू को बैठा लिया, बीएसपी ने समर्थन दे दिया। इस तरह की तमाम नाटकबाजी करते हैं लोग, इनके बहकावे में नहीं आना है। ये 500 रुपया बांटेंगे, 1000 रुपया बांटेंगे, कहीं साड़ी बांटेंगे, कहीं पायले बांटेंगे, तो इनके इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे बहुजन समाज पार्टी हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, ये पैसे की लड़ाई नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है, ये पैसे की लड़ाई नहीं लड़ती है। एक बात याद रखिए, वो लोग पैसे वाले लोग हैं और इधर गरीब बैठा हुआ है। ये गरीब गुरबा लोग बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा हुआ है? ये सब गरीब गुरबा लोग बैठा हुआ है जो पानी भी नहीं पिया है। 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजने वाला है, पानी भी नहीं पिया है। और इनके मन में यही है, इस बार 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का हाथी पटना जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है, 5 बजे तक का समय है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग कभी भी अनुशासन शासन का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके पिंटू यादव को आशीर्वाद दीजिए और ये काम करिए, इस बार हम विधायक बनाने के लिए पूरा यत्न करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, खुदा। सम्मानित